धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, इनको आपने आह्वान दिया था, उन्होंने वो आह्वान स्वीकार नहीं किया है। अब आगे की क्या करने वाले हैं आप? किस तरह से अभी आपका क्या कहना है? धीरेन्द्र महाराज जी को हमने जो आह्वान दिया, हमको पता था कि वो स्वीकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने पर ये पता चल गया था कि वो किस ढंग से लोगों की जानकारी लोगों के सामने रखते हैं। तो उनकी ठगी ओपन हो जाएगी, इसलिए वो आह्वान स्वीकार नहीं सकते, हमको मालूम था। इसके बावजूद हमने आह्वान इसलिए दिया था कि उनके भक्त और बाकी आम जनता जो चमत्कारों पर विश्वास रखती है, वो इसके बारे में सोचे, इसके बारे में केवल सोचे नहीं तो विचार करे और पुनर्विचार कर कर इन चीज़ों पर विश्वास रखना छोड़ दे। ये जो हमारा उद्देश्य था, उसलिए आह्वान दिया था। सही माने में हमने पुलिस में जो कंप्लेंट की थी वो सही कारण था, उसके लिए मैं 7-8 तारीख तक इनका दिव्य दरबार नागपुर में हो, इसके लिए रुका था। सही जो हमारी लड़ाई है वो पुलिस के अभी कानून को अमल में लाने की क्षमता के बारे में है, क्योंकि कानून में ये चीज़ें पूरी तरह से गुनाह है। कानून लागू होता है, महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून भी लागू होता है 2013 का, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट भी लागू होता है। जादू टोना विरोधी कानून की जो कमेटी है, प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ, और उसके लेटर हेड पे उस रिश्ते से मैंने ये कंप्लेंट पुलिस को दी थी। खुद देवेंद्र फडणवीस जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उन्हीं के समय में सारे पुलिस के ट्रेनिंग्स हुए अधिकारियों के। सभी पुलिस के अधिकारियों के ट्रेनिंग 40 पूरे महाराष्ट्र में हुए, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए। ये ट्रेनिंग्स के दरमियान मैंने ये कानून कैसे लागू होता है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए लागू होता है, इसकी बारीकियां उन तक पहुंचाई हैं, उनका ट्रेनिंग किया है। 7 घंटे ये ट्रेनिंग चलता था। सभी पार्टीज़ के प्रमुखों को इसकी बारीकियां उनके सामने रखकर उनका समर्थन प्राप्त किया है, और तब सभी पार्टीज़ के समर्थन से सही माने में ये कानून महाराष्ट्र में पारित हुआ है। ये कानून इतना कड़ा है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, उसकी शिक्षा का प्रावधान, पनिशमेंट का प्रावधान भी बहुत कड़ा है। 6 माह कम से कम कारावास से लेकर 7 साल तक की सजा इसमें है। तो इसलिए ये कानून कड़ाई से अमल में आना चाहिए। 1000 के आसपास इसके अंदर केसेस दर्ज हुई है। तो मुझे एक आदिवासी मंत्री कह रहे थे कि तुम्हारा ये कानून जब लागू होगा तो ये कानून के बलि केवल सामान्य आदिवासी और आम जनता होगी, बड़े लोगों को आप हाथ नहीं लगाओगे। खास कर उच्च वर्णीय जो बाबा होंगे उनको आप हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करोगे। और उनकी बात सच होते हुए मैं अभी देख रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री कानून का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कानून कई जगह लागू होता है। उनके पुराने वीडियोस पर भी लागू होता है, और उनके अभी नागपुर में दिव्य दरबार लगा उस पर भी लागू होता है। इसके बावजूद पुलिस उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका सारा दोष जाने वाला है तो नागपुर के जो पालक मंत्री है, महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, इन पर यह दोष जाने वाला है। आम जनता ने मानना ये शुरू कर दिया कि देवेंद्र जी फडणवीस होने के कारण ये कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि पुलिस लोग अपने आका के इच्छा के बगैर ये काम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इसके पहले इसी कानून के तहत कई केसेस नागपुर से लेकर हर जगह पर दर्ज हुई है, और यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये दर्ज नहीं हो रही है। इसी का मतलब ऐसा है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि देवेंद्र जी के साथियों ने, उनके ही लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। खुद देवेंद्र जी उनके दर्शन के लिए गए थे, इसलिए देवेंद्र जी यहाँ कड़ाई से कानून अमल में लाने के लिए सूचना अपने पुलिस को नहीं दे रही है। इसका मतलब ऐसा होता है, 1 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो महाराज जाहिर तरीके से ओपनली ठगी कर रहे हैं। कोई भी ओपन माइंडेड व्यक्ति जब ये वीडियोस देखता है तो उसके ध्यान में आता है लोगों के अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, लोगों ने भूत लगाया कह रहे हैं। इतना ही नहीं तो किसी ने टोटका किया, जादू टोना किया, इस ढंग से कह रहे हैं। सभी प्रकार के अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का समर्थन और संरक्षण हमारे देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं। इस ढंग की प्रतिमा महाराष्ट्र में उनकी पहुंच रही है, और महाराष्ट्र ये प्रोग्रेसिव राज्य है। ये प्रोग्रेसिव राज्य में ऐसी प्रतिमा लोगों तक पहुंचना ये देवेंद्र जी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे अभी भी आशा है कि देवेंद्र जी अपने पुलिस को आदेश देगी और कानून को कड़ाई से अमल में लाएगी और धीरेन्द्र महाराज को अरेस्ट होगी। सर, 30 लाख रुपए देने का आह्वान आपने दिया था, वो आह्वान का क्या हुआ? महाराज ने क्या उसके ऊपर
ये आह्वान तो मैंने पहले ही कहा कि आह्वान इसीलिए हमने दिया है कि ताकि लोगों का ध्यान जाए और ऐसी शक्तियां किसी में नहीं होती है ये सिद्ध हो। आह्वान देते समय हमें ये खबरदारी लेनी होती है कि उसमें कोई भी बदमाशी करने के लिए चांस ना बचे, क्योंकि इस ढंग की जानकारियाँ कैसे इकट्ठा होती है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। कई बाबा मैंने एक्सपोज किए और कल जो 2 घंटे का जाहिर व्याख्यान हुआ, पोल खोल व्याख्यान हुआ, उसमें उन बाबाओं का नाम लेकर मैंने सब बातें वो कही हैं। सभी की नहीं की, लेकिन कुछ चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। तो ये महाराज को इस ढंग की जानकारी ना मिले ये देखना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए नागपुर में ही इसका आयोजन हो, पत्रकार भवन में इसका आयोजन हो, पत्रकारों के सामने हो, पंच कमेटी के सामने हो। ऐन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने रखेंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनका फ़ोन नंबर वो कहेंगे, क्योंकि उनके ये दावे सब वीडियोज़ में उपलब्ध है। साथ में उसी के पास के रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वो 10 चीज़ें पहचाने। 90% करेक्ट 2 बार अगर वो कहेंगे तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज़ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो 40 सालों से हम देते आए हैं वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे अगर 30 लाख रुपए का प्राइज़ चाहिए तो। अगर वो 2 बार फेल होते हैं, 90% करेक्ट नहीं कह पाते हैं, तो ये 3 लाख रुपए जब्त हो गए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जमा हो गए। उसी के साथ में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पर्ची मैंने बांटी ये आह्वान के, उसी में मैंने कहा है कि महाराज पैसों के लिए आह्वान नहीं स्वीकारेंगे, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो इसलिए केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए। वो अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर ने आगे आए और लोगों के सामने, पंच कमेटी के सामने अपने आप को सिद्ध करे। अगर 2 बार वो 90% करेक्टली अपनी ये बातें कहते हैं तो मैं उनके चरणों पर माथा टेकूंगा। उनकी उम्र 26 साल की है, मेरी 71 साल की है, इसके बावजूद उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, माफ़ी मांगूंगा। और उसी के साथ में मेरा संगठन जो 40 सालों से काम कर रहा है, और 40 सालों में हमने हजारों बाबा, मांत्रिक और शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, वो संगठन पूरी तरह से बंद कर दूंगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, दिव्य शक्ति अगर सिद्ध हो जाएगी तो केवल मेरे लिए अभिमान का ये विषय नहीं होगा, हर भारतीय के लिए अभिमान का विषय होगा, क्योंकि पूरे दुनिया में आज तक ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध नहीं हुई है। जिसे टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, और कहीं भी जाकर कोई चीज़ देख के आना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। ये शक्तियाँ आज तक पूरे दुनिया में सिद्ध नहीं हो पाई है। भारत में अगर एक व्यक्ति ये शक्ति सिद्ध करेगा तो पूरे दुनिया में हमारा नाम होगा, और मोदी जी का काम कितना आसान होगा। हमारे प्रधानमंत्री इनको जोड़ देंगे अपने गुप्तचर संस्थाओं के साथ में, और फिर क्या होगा, कहाँ बॉम्ब बन रहा है, बॉम्ब स्फोट होने के पहले ही बन रहे बॉम्ब की जानकारी हमको दिव्य शक्ति से मिलेगी, उसकी रोकथाम हम करेंगे। हर टेररिस्ट एक्टिविटी की तैयारी होती है, शुरुआत होते ही हमें पता चलेगा, और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इस भारत में नहीं होगी। इतना ही नहीं तो चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है या क्या कर रहा है, इसकी हमें पहले दिव्य शक्ति से जानकारी होगी। यानी ये एक मुद्दा केवल भारत के अभिमान का विषय नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्व का विषय है। इसलिए महाराज जी ने आना चाहिए। शेर है महाराज जी, नागपुर में आए। देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ के पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, पुलिस के चीफ है। यहाँ पर उनको पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में दूध का दूध, पानी का पानी सिद्ध करे, अपनी दिव्य शक्तियाँ सिद्ध करे। हमारा भी मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और भारत को एक बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, जिससे भारत की सुरक्षा का भी सवाल बहुत आसान बन जाएगा और पूरे देश के लिए अभिमान का विषय होगा।